कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। ये पार्ट सेकंड पहले 4 मिनट्स के लिए अब ये देखते हैं। यहाँ पहुंच गए भागीरथी अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा देव प्रयाग में मिलती है। जब दोनों नदियां मिलती है तो गंगा कहलाती है, ठीक है। याद रखिएगा, गंगा गंगोत्री गोमुख, यमुना यमुनोत्री बंदरपूंज, भागीरथी अलकनंदा met at देवप्रयाग at new river form, it is called गंगा। याद रखिएगा। अब हम आते हैं उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड के नए बच्चे सुनिए, उत्तराखंड की 2 कैपिटल है, ठीक है। एक है देहरादून, समर में जो है वो है गैरीसैंण। कौन सी है? गैरीसैंण। नए बच्चे कर रहे गैरीसैंण। और जो विंटर्स की है वो देहरादून। देहरादून में राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री RIMC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? राष्ट्रीय मिलिट्री एकेडमी, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री सी से क्या है मुझे कॉलेज, हाँ, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, ये कहाँ पे है? देहरादून में। एनडीए का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? खड़गवास, ठीक है। एनडीए का खड़गवास का, ठीक है। और ओटीए चेन्नई। कॉम्पैक्ट कॉलेज माओ, कॉम्पैक्ट कॉलेज ऑफ कॉम्पैक्ट माओ। ये 4 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। हाँ, वॉर का, वॉर कॉलेज ऑफ वॉर इसको बोलते हैं। कॉम्पैक्ट स्कूल कॉलेज, कॉलेज ऑफ वॉर, ये मांग हुई है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। BAT कॉम्पैक्ट तो युद्ध, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की कैपिटल पता चल गई। उत्तराखंड में सबसे इंपॉर्टेंट है पार्क्स, नेशनल पार्क्स। अब नेशनल पार्क देखते हैं। ये नेशनल पार्क इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भारत में पहला नेशनल पार्क बना था वो ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड बना था और उसका नाम क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का रिसेंटली नाम चेंज हो गया है, उसका नाम है रामगंगा, ठीक है। फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। जिम ब्रिटेन का एक बंदा था, उसको बुलाया गया था उत्तराखंड में। यहाँ पे वो टाइगर्स को हैंडल अच्छी तरह करता था, उसके लिए बुलाया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और उसी के नाम पे जिम के नाम पे इसका नाम रखा गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब जिम कॉर्बेट का नाम चेंज हो गया है, इसका नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। उत्तराखंड में बहुत सारे 5 नेशनल पार्क है। नंदा देवी, गंगोत्री नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क एंड गोविंद नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है। नंदा देवी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लोर, ये रहेगा था वैली ऑफ फ्लोर, ये भी नेशनल पार्क है उत्तराखंड के। अब आप देखिए, जिन बच्चों को नहीं याद होते ट्रिक से याद करिए। राम, गंगा, राजा, गोविंद, ये नाम है, ठीक है। गोविंद, राजा जी। गोविंद जो है राजा जी है, कहाँ किसका? नंदा का। और कहाँ गोविंद बना राजा, कहाँ का? गंगोत्री का। नंदा उसकी डिस्ट्रिक्ट का नाम है और रामगंगा जो है उसने पहला नेशनल पार्क बनाया। और नेशनल वैली ऑफ फ्लोर। बड़े सारे ट्रिक कर सकते हो, अलग अलग ट्रिक कर सकते हो हिमांशु, इनको करना है, याद करना है। आगे आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव जेई का एग्जाम होता है ना, कई बार बच्चे बोलते हैं 10 नंबर से जीके का रह गया, आती है मेरे ख्याल में। तो बच्चे बोलते हैं काश मैंने ये पहले पढ़ ली होती। बड़े बच्चे आते हैं वो ये हमेशा बोलते हैं काश में थोड़ी सी इस पे भी मेहनत करनी होती, ठीक है। ये 10 नंबर आपको कहीं भी पहुंचा सकते हैं, 1 नंबर से आपकी सिलेक्शन इन, 1 नंबर से आउट, ठीक है नहीं। हमेशा याद रखिएगा 1 नंबर पे ध्यान फोकस होना चाहिए।
पूरा आपका अटेंशन यहाँ होना चाहिए, आंखें यहाँ होनी चाहिए, कान मेरी तरफ होना चाहिए, हाथ आपकी कलम की तरफ, हाथ आपकी कलम की तरफ। जो नहीं लिखेगा ना बाद में बहुत पछताएगा। लिखना बहुत जरूरी है, आपकी नोटबुक बनना बहुत जरूरी है। और क्योंकि जीके जो अगर आप मार्केट से खरीद के लाओगे ना, यही चीजें होंगी, अलग कुछ नहीं होगा, उनमें एडिशन कम होगा, हम यहाँ ज्यादा बढ़ाएंगे। अगर आप नोटबुक बनाते हो ना, आप खुद देखिए जिन बच्चों ने बनाई है, नए बच्चे अगर कोई है तो उनकी नोटबुक कितनी अच्छी बन गया, उन एक्स्ट्रा एडिशन। बट मुझे नहीं लगता आप में से किसी ने नोटबुक बनाई हो, ठीक है? जिसने बनाई है कल लेके आना, चेक करेंगे, ठीक है? बन गई आपके सामने। रामगंगा, नंदा देवी, इनको फेयर भी बनाना था, गंगोत्री, राधा जी, गोविंद एंड वेलिया फ्लावर। अब ये हो गए नेशनल पार्क सा उत्तराखंड। अब उत्तराखंड में हाईएस्ट पीक कौन सी है? नंदा देवी, ठीक है? नंदा देवी हाईएस्ट पीक भी है। और उत्तराखंड के 2 नेशनल पार्क जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, एक है नंदा देवी, एक है वेलिया फ्लावर। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कौन सी हैं? 2, नंदा देवी एंड वेलिया फ्लावर, ठीक है? ये दोनों क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। याद रखिएगा, इसी आधी से ज्यादा जीके यहाँ पे कवर होती है आपकी, ठीक है, उत्तराखंड की। उसके बाद आते हैं, हमने किया योगा, विच सिटी इज कॉल्ड योगा सिटी ऑफ इंडिया? ऋषिकेश। हमने क्वेश्चन ही पहला ये किया है, द होली लैंड ऑफ ऋषिकेश प्ले होस्ट टू द इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल। योगा जो है रामदेव ने इंट्रोड्यूस नहीं किया हुआ इंडिया में, ठीक है? योगा सदियों से है, ये है कि रामदेव ने उसको इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाया है, ठीक है? योगा डे अब विच सिटी इज कॉल्ड योगा सिटी इन इंडिया। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चंस बनते हैं, ये भी बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। सैनिक स्कूल, RIMC, NDA, CDS, SSC, JKSSB, CGL, ठीक है, सब में आते हैं, ठीक है? योगा सिटी ऑफ इंडिया, योगा सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं ऋषिकेश। क्वेश्चन एक बार किसी एग्जाम में आ चुका है, ऋषिकेश, ठीक है? ये योगा सिटी। योगा जो है इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? पतंजलि। पतंजलि को बोलते हैं फादर ऑफ योगा, रामदेव वाला नहीं, ठीक है? अब योगा डे कब होता है भारत में? हाँ, और क्या थीम है भाई? योगा डे। हाँ, 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे होता है और इसका थीम है योगा फॉर एवरीवन, ठीक है? ह्यूमैनिटी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक है? याद रखिए, ये इसका थीम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? CDS NDA देखिए, क्योंकि उनका रिसेंट पेपर आना है। SSC और CGL तो चल रहा है, CGL में ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं, ये वाला हाँ FCAT में भी पूछ रहा है, ठीक है? ये दोनों क्वेश्चन आपने क्वेश्चन तो मुझे बताया नहीं कौन कौन से पूछ रहे, ठीक है? ये कि फर्स्ट रेसिपिएंट कौन है उसका कल नोबेल प्राइज का? इंडिया का, इंटरनेशनल, अच्छा एशिया का भी रविंद्रनाथ टैगोर है, भारत का भी रविंद्रनाथ टैगोर है और एशिया का भी, ठीक है? पतंजलि जो है फादर ऑफ योगा है। अब आयुर्वेद और मेडिसिन, आपको करंट अफेयर का क्वेश्चन बताती हूँ 2021-2022 का। साउथ इंडिया के एक मेडिकल कॉलेज में जो शपथ लेते हैं जब डॉक्टर बनते हुए, तो उन्होंने इस बार किसकी शपथ ली? चारिका संहिता की। किसकी? चारिका संहिता। चारिका संहिता रिलेटेड टू द मेडिसिन, आयुर्वेदा मेडिसिन। फादर ऑफ इंडियन आयुर्वेदा नहीं, फादर ऑफ इंडियन आयुर्वेदा एंड मेडिसिन किसको बोलते हैं? चारका। चारका जो है कौन? इन्होंने एक बुक लिखी थी चारका संहिता, ठीक है? पूछ सकते हैं हु रोट चारिका संहिता। चारिका, जिन बच्चों को नहीं पता होगा वो उनको तो पता भी नहीं होगा, चारिका ही इसका आंसर है। अच्छा, इसमें 340 प्लांट्स टाइप्स और 200 एनिमल टाइप्स को डिस्कस किया है चारिका संहिता में। और द ओरिजिन ऑफ आयुर्वेदा कहाँ से आया? हमने ये तो पढ़ा कि हमने हमेशा पढ़ा कि गायत्री मंत्र ऋग्वेदा से आया, ठीक है?
अब आयुर्वेदा का कंसेप्ट कौन सी वेदा में डिस्कस किया गया, डेट इज कॉल्ड अथर्वा वेदा, अथर्ववेदा। इसमें डिजीजेस को किस तरह क्यूरेबल, उनकी ट्रीटमेंट के बारे में मेंशन किया गया है। अब देखिए उत्तराखंड की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो मैंने यहाँ लिख दी है, क्योंकि हमने नेशनल पार्क बहुत बार याद किए हैं और उसको मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया। बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पैंगोट, किलबुरी एंड राजाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। बिनसर, पैंगोट, राजाजी, ये तीनों याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हाईएस्ट टेंपल इन द वर्ल्ड। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे। हाँ, तुंगनाथ। यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट, यहाँ पे हाईएस्ट टेंपल इन वर्ल्ड, एक मिनट, हाईएस्ट टेंपल इन वर्ल्ड एंड लार्जेस्ट टेंपल इन वर्ल्ड। ये एनडीए में क्वेश्चन इतनी बार आया पहले, लार्जेस्ट टेंपल इन वर्ल्ड, एससीडीएस में भी आता, ठीक है। अंगूर नहीं खाने हमें देव, लार्जेस्ट टेंपल, फिर मैंने भी खाना भाई इन वर्ल्ड, ठीक है। दोनों क्वेश्चन में अंतर देखिए। लार्जेस्ट टेंपल इन वर्ल्ड इज अंगोर वर्ड, कौन सा है? अंगोर। ये भी ठीक है, अंगूर भी याद कर सकते हैं, अंगोर वर्ड, ठीक है। वर्ड विष्णु भगवान का ये टेंपल है कंबोडिया में। कहाँ पे है? कंबोडिया। नेक्स्ट होता है हाईएस्ट टेंपल इन द वर्ल्ड, हाँ तुंगनाथ, मैंने यहाँ लिखा है, ये रहा तुंगनाथ, ठीक है। बड़े सारे दीवाने जब अकेले हो जाते हैं ना, इन सारी जगहों में घूमते हैं, ठीक है। ये उत्तराखंड में, ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। इनको 5 केदार भी कहते हैं, 5 केदार भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, लिख सकते हो। 5 केदार जो है हाईएस्ट टेंपल इन द वर्ल्ड है। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन, बलजीत बताओ। करंट अफेयर का प्रियंका और बलजीत बताएंगे। करंट अफेयर का क्वेश्चन इससे रिलेटेड, चलो 2023 का 26 जनवरी से बताओ। जो टेबुलर यूज किया था उसको कौन सा टेम्पर्स मेंशन किया? द बेस्ट टैबलू जो रहा रिपब्लिक डे में, मुझे सुनो पहले, रिपब्लिक डे में जो बेस्ट टैबलू जानकी रही पूरे इंडिया में वो थी उत्तराखंड की। उसका थीम था मानस खंड। क्या था? मानस खंड के अंदर बहुत सारे टेम्पल है। माना जाता है जो पहला शिवलिंग स्थापित किया गया था वो मानस खंड में किया गया था। और स्टैब्लिश द बेस्ट स्टैब्लिश जो दिया गया रिपब्लिक डे में वो कौन सी स्टेट से है? उत्तराखंड से। और बेस्ट आर्म मार्च कंटिंजेंट पंजाब, ठीक है, अलग अलग है पंजाब। और फेमस जो टैब्लू रहा वो गुजरात का रहा। किसका रहा? गुजरात का। फेमस टैब्लू गुजरात का रहा। बेस्ट टैब्लू जो टैब्लू रहा वो उत्तराखंड का मानस खंड विद थीम रहा। और जो बेस्ट कंटिंजेंट रहे मार्च में पास में वो रहा पंजाब रेजिमेंट। ये हो गया, ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी का ही अभी करंट अफेयर। अभी कितना, अभी उत्तराखंड को चलने दो, ठीक है। अब उत्तराखंड के करंट अफेयर देखिए इस साल कौन कौन से। 2 फेमस स्कीम अभी तक लॉन्च किया, दैट इज द ज्ञानकोश स्कीम एंड दैट इज द मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। ये जो है ना वुमेन्स के लिए स्कीम लॉन्च की है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर है धामी, कौन है? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी ने 2 स्कीम्स को लॉन्च किया है। एक ज्ञान कोश में 3 बातें की गई। लाइब्रेरी बनाएंगे, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहां पे उनको डेस्क वगैरह प्रोवाइड करेंगे और अदर फैसिलिटीज को प्रोवाइड करेंगे। और ये जो है एकल महिला स्वरोजगार, ये सिंगल जो वुमेन है उसके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, उत्तराखंड बिकम द फर्स्ट इंडियन कंट्री टू स्टार्ट रेशम कीट। ये भी करंट अफेयर मार्च 2023 का क्वेश्चन है। रेशम कीट बीमा, रेशम कीट होते हैं सेरिकल्चर को बचाने के लिए किसकी एक और योजना लॉन्च की है, क्योंकि ये डे बाय डे कम होते जा रहे हैं सेरिकल्चर की क्रॉपिंग। क्योंकि ये एक तो दुख वाला बड़ा सिल्क जो है ये सिल्क प्रोड्यूस करते हैं, सेरिकल्चर में सिल्क प्रोड्यूस की जाती है। तो इसको रेशम कीट बीमा स्कीम
लॉन्च किया किसने? उत्तराखंड के ही चीफ मिनिस्टर ने। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए उत्तराखंड पब्लिक सर्विसेज बिल वुमेन्स के लिए, सॉरी वुमेन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर वुमेन के लिए बिल निकाला है विंटर सेशन में। ये भी उत्तराखंड ने ही पास किया अपनी असेंबली में। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन हो गया। हिमालय डे हम ऑब्जर्व, ये मैंने ऐड कर दिया। हिमालय डे हर साल ऑब्जर्व होता है 9 सितंबर को। क्यों होता है? इसलिए ताकि हिमालय को बचाया जा सके। जो हिमालय यहाँ आता था उसको नहीं बचाने की बात हो रही है। ठीक है, हम इस हिमालय जो माउंटेन है, हाँ वो अलग होता है। हिमालय ओजोन और हिमालय में बड़ा फर्क। ओजोन धरती पे नहीं होता, हाँ डे होता है। उत्तराखंड टैब्ल्यू डेट द मानसखंड गॉट फर्स्ट प्लेस इन द रिपब्लिक डे परेड। और इस साल का रिपब्लिक डे का रहा थीम क्या रहा? जन भागीदारी, पार्टिसिपेशन ऑफ द कॉमन पीपल। हो गया ये सारे आपको स्कीम, ये मैंने सारी 2023 के करंट अफेयर है। 2023 के सारे करंट अफेयर रिसेंटली है। जन यूके का थीम है या फिर सिर्फ भाई डे का? किसका? जो जन ये नहीं, ये ऑल इंडिया का है। ऑल इंडिया का। ठीक है, उत्तराखंड का नहीं, जन भागीदारी, पार्टिसिपेशन ऑफ द कॉमन पीपल। अच्छा देखो एक बार फिर से, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इस टॉपिक को। हमने क्या क्या किया? इंटरनेशनल योगा डे हमने कहाँ पे सेलिब्रेट किया? ऋषिकेश। ऋषिकेश को योगा सिटी भी कहते हैं। और ऋषि के पता यहाँ पे ये रह गया। ठीक है, थीम इसका इस साल का भी थीम यही है। योगा का थीम क्या? योगा डे का ह्यूमैनिटी, योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग अलग लेवल पे योगा करवाती है। ठीक है, चाणक्य जो है फादर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन भी है। फादर ऑफ योगा है पतंजलि, ये याद रखिएगा। पतंजलि जो ओरिजिन कहाँ से है? अथर्ववेदा से। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? बिनसर, पंगोट, राजाजी। और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? गंगोत्री, बोलो भाई। बस इतने ही होते हैं ना। हाईएस्ट पीक गंगा देवी। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऋषिकेश ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? हरिद्वार ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ठीक है, लखनऊ इज नाउ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा। ठीक है, इट इज ऑन गोमती। ठीक है, लखनऊ सभी सोचते हैं पास पास में यूपी में है, वो उत्तराखंड में नहीं है। और वाराणसी ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? द ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड वाराणसी। ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, द ओल्डेस्ट नेम ऑफ वाराणसी बनारस। ठीक है, और चलो रोपवे नहीं पूछूंगी। ठीक है, नहीं ये हाईएस्ट पीक यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन पूछ रहा है साजन। हाईएस्ट पीक जो हिमालय की है ना वो माउंट एवरेस्ट है। वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और हाईएस्ट पीक जो उत्तराखंड की है वो नंदा देवी। हाईएस्ट पीक जो इंडिया की है, इंडिया की है गुडविन ऑस्टिन। क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। और इसको K2 भी बोलते हैं। हाईएस्ट पीक जो सिक्किम की है कंचनजुंगा। हाईएस्ट पीक जो हिमाचल की है, इसको तो आता है रियो रोइना। हम इसका नाम ही रोइना, रियो क्या नाम है? भूल जाता है। हाँ, हिमाचल की। ठीक है, और हिमाचल पर हाईएस्ट पीक ऑफ गुजरात ये तो आए नहीं आता, तो आज आपको बड़ी डांट पड़ती। गिरनार के पहाड़, गिरनार ठीक है। हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट अनामुड़ी, नहीं पता था ना? ठीक है, गिरनार के पहाड़, इनको हम याद इसी तरह करते हैं। क्या करते हैं? गिरनार के पहाड़। चलिए इजी वे टू याद करवाती हूँ। गिरनार के पहाड़ जो है हाईएस्ट पीक है किसके? गुजरात के। ठीक है,
अब गुरुशेखर राजस्थान राजस्थान, गुरुशेखर के पहाड़ राजस्थान, कंचनजुंगा सिक्किम के पहाड़ कंचनजुंगा, इंडिया का सबसे ऊंचा पहाड़ K2 और दुनिया का सबसे ऊंचा ऊंची पीर, ठीक है। अच्छा, गुरुशेखर जो है ये किसके हैं? राजस्थान। गिरनार, अनामुड़ी, वेस्ट बंगाल, नहीं भाई, मैं तो अब लिखूंगी केरला, मेरा मन कर रहा है, ठीक है। ये केरला का भी है, वेस्टर्न घाट का भी है और साउथ इंडिया का भी है। साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक जो है अनायमुड़ी, ठीक है, केरला की भी अनायमुड़ी है और वेस्टर्न घाट की भी अनायमुड़ी है। ईस्टर्न घाट डोडा बेटा नहीं, ठीक है। जिंदागाड़ा का हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट और तमिलनाडु की हाईएस्ट पीक डोडा बेटा जो है डोडा बेटा, ये ईजी जो है ना ईस्टर्न घाट, ठीक है। ईजी मींस ये वाले लिखो, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूरे जीके का एक कांसेप्ट है पूरा, ठीक है। स्टैटिक्स जीके ज्योग्राफी में आता है, ठीक है। डोडा बेटा हम बहुत बार रिपीट करते हो इसलिए याद हो जाता है, ठीक है। डोडा बेटा किसका? तमिलनाडु का। गुरुशेखर राजस्थान, गिरनार गुजरात, अनायमुड़ी केरला, वेस्टर्न घाट साउथ इंडिया, ठीक है। जिंदागाड़ा ईस्टर्न घाट और डोडा बेटा तमिलनाडु। बहुत सारे और भी अभी नहीं करते हैं, ठीक है। अभी ये वाला टॉपिक यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ईरान के ऊपर, ठीक है। ईरान है और कबड्डी की डिटेल है और पार्ट 2 रहेगा ये, ठीक है। इसके बारे में पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। सारे करंट अफेयर हैं, ठीक है। जय हिंद।